बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आप इस वीडियो को देखें, फिर इसके बाद आपके साथ चंद बातें शेयर कर देता हूँ। इसमें परेशानी है वो है ना कि किसी को मारना है, तो कुछ और ना करो, उनके आगे गैस का बिल रख दो, फिर बिजली का रख दो, फिर पानी का रख दो, इंशाल्लाह वो खुद ही हो जाएंगे। गुजारिश यही है कि आप अगर बिल वाकई एक संजीदा वजीफा है, अगर आप चाहते हैं कि आप के घर का बिजली का बिल कम से कम आए, तो एक वजीफा है, आपने शहादत की अंगुली से मीटर पे जाके लिख लेना है जम जम। आपने लिख लेना है जम जम जम, जम। ये मीटर पे लिख दें, महीने में 2 दफा करें, हर 15 दिन बाद। आज कर लें और 15 दिन बाद फिर करें, इंशाल्लाह ये भी मैं गारंटी से कहता हूं आपकी बिजली का बिल कम आएगा। वही हुआ जिसका डर था। अफसोस होता है कि कैसे कैसे लोगों को इस सोशल मीडिया पर हमारे सामने लाकर वो दीन का मजाक उड़ाते हैं। इन्हीं की वजह से फिर दीनदार लोग बदनाम हो जाते हैं। इन्हीं की वजह से फिर लोग दीनदार लोगों पर सवाल उठाते हैं। इन्हीं की वजह से फिर लोग तबलीग वालों को बुरा भला कहते हैं। लेकिन तबलीग वालों को बुरा भला कहने वाला और नेक लोगों को बुरा भला कहने वाले, अगर देखिए कि इस शख्स की पशे पुश्त क्या है, उसकी हकीकत तक कोई भी नहीं जाता। देखिए, इस तरह का गैर मुस्तनद वज़ाइफ बताना ये फिर माशरे में एक मजाक बन चुका होता है। देखिए, जिसको अपनी इज़्ज़त का ख्याल ना हो और वो शोहरत के लिए कुछ भी कर ले, तो मैं समझता हूँ इसकी वजह से माशरे पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। हमारे सीनियर सहाफ़ी आफाक खान अभी सोशल मीडिया पर देखते हुए बहुत ही संजीदगी के साथ वो सोशल मीडिया पर काम करते हैं। गुज़िश्ता कल उन्होंने जो बातें की थी, यकीन माने वो आबेज़र से लिखने के काबिल है। आजकल सोशल मीडिया पर उलमा को जिस तरह से गलत तरीके से उलमा को इस्तेमाल करते हैं और उलमा को ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, वो मैं समझता हूँ हमारी अक़लें हैरान रह जाती है कि किस तरीके से उलमा को आपस में लड़वाया जाता है और उलमा से ऐसी बातें कहलवा देती है कि फिर वो आगे जाकर माशरे में नेक लोगों पर और उलमा पर सवालिया निशान बन जाते हैं। फिर वो वजाहती बयान देते हैं। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप ख़ुद भी सोचते होंगे कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है कि आज हमारे सामने ऐसे अजीब और गरीब किस्म की वज़ाइफ को सामने लाया जाता है। हमारे लिए सबसे राह हिदायत की जो सबसे बड़ा ज़रिया है वो कुरान मजीद है। हम कुरान मजीद पर अमल करें, सुन्नत रसूलुल्लाह, इजमा सहाबा इकराम। देखिए, अगर हम इनको नहीं मानते और इसके अलावा चीज़ों के पीछे पड़ते हैं तो वो अक्सर गैर मुस्तनद होते हैं। देखिए, आज ये शख्स इस हवाले से कैसे बात करते हैं, मुझे तो शर्म आती है कि जब ये बता रहा होता है कि आप मीटर पर ज़मज़म लिखे तो इसकी वजह से आपकी बिजली का बिल कम आएगा। कल कोई दूसरा शख्स उठ के वो कोई दूसरा वजीफ़ा बताएगा। कहने का मकसद, हम किसी ज़ातियात को मजरूह नहीं करते, हम उसकी ज़ात को मजरूह नहीं करते, बल्कि आज ये सब कुछ इस सोशल मीडिया की वजह से है। आज इस सोशल मीडिया पर चंद लोग जब नए नए आ जाते हैं तो वो अपनी शोहरत की खातिर कुछ भी कर बैठते हैं। खुदा के लिए, अगर अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी, आपको इल्म दी, तो एक ही लम्हे में उसको ज़ाया मत करें और इस सोशल मीडिया पर बहुत एहतियात के साथ काम करें, वरना आप इस कदर पछताओगे कि सारी ज़िंदगी फिर उसका इज़ाला नहीं हो सकेगा। तो आज हमें भी इस वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद कि सोशल मीडिया पर आज हमारे सामने इस तरह की बातों को लाने वाले कौन लोग हैं और इनका मकसद क्या है और ये ऐसे बातें क्यों हमारे सामने लाए जाते हैं। तो आप भी सोचते होंगे कि शायद ये
معاشرے میں ایک مذاق کے طور پر لائے جاتے ہیں. اس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اللہ کریم کرے کہ ہم سب کو سوشل میڈیا کی فضولیات سے ہمیں بچائیے. علماء اکرام کو جب اس طرح کی اسٹیجوں پر بلائے جاتے ہیں یا اس طرح کے رمضان ٹرانسمیشن میں بلائے جاتے ہیں تو وہ بیچارے پوچھتے نہیں ہیں کہ آج ہمارے ٹاپک کیا ہوگی اور ہم کس حوالے سے بات کریں گے. تو اکثر جب ان سے سوال ہو جاتا ہے ایسی چیز کے بارے میں جن کا انہیں نالج بھی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ہر چیز کے بارے میں جب مطالعہ ہو تو آپ اس پر گفتگو بھی کر سکو گے اور آگے بیان بھی کر سکو گے. لیکن جب آج ایسے کیا جاتا ہے کہ بہت سارے علماء کو جب پوڈ کاسٹ میں بلاتے ہیں تو ان کا عنوان منتخب نہیں ہوتا ہے کہ مجھے کس حوالے سے بات کرنا ہے. اب وہ بڑا علامہ فہامہ بن کر وہاں بیٹھ جاتا ہے تو پوڈ کاسٹ والا بندہ اب اس سے ایسے سوال کرتا ہے کہ پھر وہ جب درمیان میں اس کو کچھ معلومات ہوتا نہیں تو وہ پھر ادھر ادھر کی باتیں سنا دیتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو پریشانی کے سامنے ہوتے ہوئے پھر لوگ اس پر تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو خدا را اگر آپ کا تعلق کسی دینی ادارے سے ہے، آپ عالم دین ہے، تو اپنے علماء کا خیال رکھیے. کسی غیر مستند واقعات میں، غیر مستند چیزوں میں آپ نہ پڑیے کہ لوگوں کی وجہ سے، اس کی وجہ سے لوگوں کو تنقید کا نشانہ بننے لگے آپ. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ غیر مستند واقعات سے اور ایسے وظائف کو بیان کرنے سے آپ اپنے آپ کو بچائیے اور اس پر عمل کرنے سے بھی آپ اپنے آپ کو روکیے. ناظرین اکرام، آج کی جو گفتگو تھی وہ درد دل تھی. ایک بس کوشش تھی کہ میں نے کہا کہ آپ کے سامنے اس کو رکھوں. یقین مانیں آج سوشل میڈیا نے ہمارے معاشرے میں دیندار طبقے کو جو نقصان پہنچایا ہے شاید وہ کسی اور کو نہ پہنچایا ہو. اللہ کرے کہ ہمارے معاشرے پر اس کا اچھا اثر ہو اور ہم اس کو صحیح استعمال کریں.